नमस्कार दोस्तों। जिसका डर था वही हुआ। सरकार ने जो बजट पेश की उसमें टैक्सेशन को लेकर बहुत ही मात्रा में बढ़ाने का सफल प्रयास किया गया है, जिसके चलते बाजार धड़ाम, हर एक स्टॉक में लोअर सर्किट लगा। अब देख लीजिए, हर एक क्रूशियल सपोर्ट को तोड़ते हुए निफ्टी 24,074 तक गया, लेकिन रिकवरी भी आई और सामान्य से थोड़ा सा ऊपर रहा। ट्रेडर के अनुकूल बजट नहीं रहा मित्रों। मैं इस बजट को ट्रेडर के अनुकूल नहीं मानता हूं। और देखिए, निफ्टी अभी भी सपोर्ट तो हमारा पहले से ही 24,200 के सपोर्ट को 24,350 और 24,200 के सपोर्ट को ही मैं क्रूशियल सपोर्ट मान रहा हूं। ये सपोर्ट मेरा क्रूशियल सपोर्ट है 24,200 का। अभी कल के बाद ही कुछ नया प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ऐसे ये इतना जबरदस्त, इसको हम्बर भी बोल सकते हैं। ये निफ्टी को ओवरऑल ऊपर ही जाना है, गिरावट की संभावना नहीं है। टैक्स ले, कुछ भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कुछ करना है सरकार को तो है नहीं, केवल टैक्सेशन की बात करेगी। अब अमेरिका के तर्ज पर टैक्स ले रही है, लेकिन टैक्स पेयर को सुविधा क्या दे रही है? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो कोई उठाएगा ही नहीं। आप टैक्स लो, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप टैक्स लेकर भी क्या करते हो? आप ट्रेडर के लिए क्या कर रहे हो? उसके लिए तो एक पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। यदि ट्रेडर मर भी जाता है तो उसके बाल बच्चा के लिए कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है। ये सरकार केवल टैक्स लेने पर ही ज्यादा ध्यान फोकस करती है मित्रों। ऐसे चार्ट के अनुसार ये बहुत सुंदर हम्बर बनाया है, और यदि यहाँ स्टेबल रहा तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ ही जाएगी और ये 26,000 जाएगी, 26 जाएगी मित्रों। आज की मुख्य गिरावट के कारण बैंक निफ्टी रहा। देखिए, बैंक निफ्टी भी क्रूशियल सपोर्ट जो 51,750 का है, वही के सपोर्ट से बैंक निफ्टी भी स्टेबल किया हुआ है मित्रों। इसमें भी अभी कमजोरी का संकेत है। ये सपोर्ट को तोड़ा तो फिर बैंक निफ्टी भी बहुत नीचे गिर सकती है। यदि नहीं तोड़ा तो फिर ऊपर जाने की संभावना है। स्टॉक में भी देख लीजिए, IRFC कुछ भी अभी तक कोई अलाउंस नहीं। IRFC 164 तक गिर के गया था, 63। ऐसे हम्बर पर है, सपोर्ट पे है और हम्बर बनाया हुआ है, ये ऊपर जाएगी मित्रों। अब जो है 190 के सपोर्ट पर, 190 के सपोर्ट पर अब ये 201 रेजिस्टेंस, 209 रेजिस्टेंस। हाँ, मैं बोला था कि 23 तारीख के बाद कुछ सेक्टर्स हैं जो
बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए एमसीएक्स देखिए मित्रों, सरकार टैक्स बढ़ाओ बढ़ाओ, इससे इसको क्या फर्क पड़ता है, बट सरकार टैक्स बढ़ाएगी, इधर ये टैक्स बढ़ा देगी, इसको भी पार्टी से लेना है, ये ब्रोकर फॉर्म है। ब्रोकरेज फॉर्म को क्या प्रॉब्लम है, ब्रोकरेज फॉर्म सरकार को देगी तो 1 रुपया, पब्लिक से लेगी 5 रुपया, ये हुआ। अब बीएससी देख लीजिए, सीडीएसएल देख लीजिए, ये सब अब मूवमेंट की तरफ से देखिए, ये अब मूवमेंट बनाएंगे। सीडीएसएल अब ये रुकेंगे नहीं, है कि इनको भी तो देखिए, ये खूब सुंदर, ये इसको मॉर्निंग स्टार बोला जाएगा, और यहाँ से ये इसको हम्बर भी बोला जाएगा। ये बहुत जबरदस्त अब उड़ने के लिए तैयार है। सीडीएसएल, बीएससी, एंजल वन देखो मित्रों, मैं बार बार बोल रहा था कि एंजल वन बहुत जबरदस्त, आज ही आज ही 222 से लेकर 2021 रुपये से लेकर 2317 तक गई थी। 2317, वाह कितना जबरदस्त इसका मूवमेंट है। मैं बार बार बोल रहा था ये पकड़ में नहीं आएगी, अब नहीं पकड़ में आएगी मित्रों, क्योंकि ये देखिए कल ही ये मॉर्निंग स्टार, अब इसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, कल ही एक छोटा सा हम्बर बनाया था और यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल गई मित्रों। अब ये सब सेक्टरों में चाल बहुत जबरदस्त बनेगी। फर्टिलाइजर पर भी ध्यान दे सकते हैं, और गिरावट से ज्यादा हड़बड़ाने के नहीं, डरने का नहीं। ये सब गिरावट 1-2 दिन के लिए है, 1-2 दिन में सब समझ जाएगा, सब सेक्टर समझ जाएगा। और रेलवे सेक्टर को तो मूव करना ही है। कल ही बहुत भारी ऑर्डर रेलटेल को मिला है, रेलटेल को इतनी बड़ी ऑर्डर मिली है। रेलवे सेक्टर हर समय बुलिश था, है और रहेगा। अभी रेलवे से अभी रेलवे से निकलना नहीं। कल सरकार ने 1 अरब 86 करोड़ 81 लाख रुपए का ऑर्डर दिया है रेलवे पीएसयू को, रेलटेल को। तो आप देख सकते हैं कि जब इतनी बड़ी ऑर्डर मिली है तो ये सेक्टर क्यों गिरेगी। इसीलिए आप जहां हैं वहां बने रहिए। तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। हर चीज को बर्दाश्त करना होता है, ट्रेडर का काम है। कभी सरकार को बर्दाश्त कीजिए, कभी गिरावट को बर्दाश्त कीजिए, कभी प्रॉफिट को भी बर्दाश्त कीजिए। मैं डटा हुआ हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी डटे हुए रहेंगे। और आईआरएफसी को भी, आईआरएफसी को हम लोग देखिए, अब छोटा सा में चार्ट में देखते हैं कि कितना जबरदस्त ये हम्बर बनाया है, इसलिए इसमें गिरने की कहीं संभावना नहीं है। अब ये ऊपर ही आएगी, जो गिरावट होनी थी, जो सरकार का स्पीच आया उसके अनुसार, मार्केट का जो रिएक्ट आया उसके अनुसार होना था वो हो चुका। अब ये धीरे धीरे ऊपर ही जाएगी। लगातार सारे सेक्टर्स गिरे हुए थे, किसी को इनका प्रपोजल पसंद नहीं आया।
ठीक है मित्रों, विशेष कल बात करते हैं। धन्यवाद।